Good morning, student. I'm Anju and I will teach you geography. So today is our first chapter, resources and development of class 10th. So आज हम अपने सोशल स्टडीज़ में जियोग्राफी पढ़ेंगे. So let's start. Can you identify the name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? So list the items and name the material used in their making. So आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ ऐसे रिसोर्सेज जिससे हमारी जो लाइफ है वो कंफर्ट जोन में आती है और उनकी एक लिस्ट बनानी है कि वो कौन से मटेरियल है. सो नाउ वी नो दैट व्हाट इज़ द रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज क्या होता है. एवरीथिंग अवेलेबल everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is the technologically accessible, economical, feasible and culturally acceptable can be termed as resources. तो resources क्या होते हैं कि जो मटेरियल हमें नेचर से मिल रहा है हम ठीक है और जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है जिससे क्या होता है जो हमारी सोसाइटी है वो फीसेबल है वहाँ के इन्वायरमेंट में और उसको हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने यूज़ में लेके आ रहे हैं. लाइक दिस कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपने डेवलप किया है बाय द चेंजेस सो उससे क्या होना है तो वो जो टर्म है वो सब क्या है वो रिसोर्सेज है क्योंकि वो हमारे यूज़ में भी आ रहे हैं वो हमें नेचुरली मिल रहे हैं और बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम उसको अपने लिए यूज़फुल बना भी रहे हैं. राइट. सो नीचे आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से जो नेचुरली चीज़ें उनको ले रहे हैं फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको अपने यूज़ में लेके आ रहे हैं और बाद में वो इंस्टीट्यूशंस मीन्स कि हाँ वो उसको यूज़ कर रहे हैं. Right, the process of transformation of the thing available in our environment involves and the interactive relationship between nature, technology and institute. So it show that कि जो human है उसका क्या है relationship है natures के साथ. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. इससे क्या होता है जब वो उन चीज़ों को उन resources को अपने यूज़ में ला रहा है तो जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हो रही है वहाँ की. राइट. और जो वहाँ के रिसोर्सेज हैं वो यूज़ में आ रहे हैं. सो डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम बाय मैनी. सो आपको लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए एक फ्री गिफ्ट है और नहीं है. दे आर नॉट. एक्चुअली वो नहीं है. रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो रिसोर्सेज हैं वो एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का. ह्यूमन बींग्स दैमसेल्फ आर इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज. सो ह्यूमन बींग जो है वो रिसोर्सेज का एक कंपोनेंट है. वो खुद एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का. दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज दैम. वो क्या कर रहे हैं जो इन्वायरमेंट में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको ट्रांसफॉर्म करके उस रिसोर्सेज को अपने यूज़ में लेके आ रहा है. तो वो किस टाइप के रिसोर्सेज हैं वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ origin, biotic and abiotic. Second, on the basis of accessibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of status of development, potential, development, stock and reserve. That means इनकी जो डीप स्टडी है वो हम अंदर भी चैप्टर में करेंगे. अब नीचे एक टेबल बनाई हुई है क्लासिफाइड किया हुआ है रिसोर्सेज को नेचुरल एंड सेकंड ह्यूमन. सो ह्यूमन क्या है ऑल्सो एक कंपोनेंट है रिसोर्सेज का. अब नेचुरल को डिवाइड किया है रिन्यूएबल में और नॉन रिन्यूएबल में. फिर इसको रिन्यूएबल को ट्रांसफर डिवाइड किया है कॉन्टिन्यूअस और फ्लो. एग्जाम्पल वाइंड वाटर. ठीक है. और उसका दूसरा पार्ट है बायोलॉजिकल को फर्दर डिवाइड किया है नेचुरल वेजिटेशन लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. यू नो व्हाट इज द वाइल्ड लाइफ. अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल की. उसको डिवाइड किया गया है रिसाइकल. एग्जाम्पल मेटल्स एंड सेकंड नॉन रिसाइकल
दैट इज फॉसिल फ्यूल्स। अब बात करते हैं ह्यूमंस की, उनको भी डिवाइड किया गया है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। एंड सेकंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये क्लासिफिकेशन है, इसको लर्न करना। नाउ वी नो अबाउट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको कितने टाइप के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे टू टाइप के थे, बायोटिक एंड अबायोटिक। सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लिवस्टॉक एक्सेट्रा। मीन्स दैट बायोटिक वो होते हैं जो लिविंग होते हैं, राइट। फिशरी है, ह्यूमन बीइंग्स क्या है, लिविंग है, तो वो कैसे हैं, वो है बायोटिक। एंड सेकेंड abiotic. So all these things which are composed of non-living things that are called abiotic resources, for example rocks and metals. In short, things which are non-living known as abiotic resources. Now the second, on the basis of accessibility, renewable resources, right. Renewable, the sources which can be renewed or produced by the physical, chemical or mechanical process are known as renewable process. That means कि वो resources जिनको हम दोबारा से renew कर सकते हैं या reproduce कर सकते हैं, okay. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife etc. यानी कि जो सन है उसकी एनर्जी हमें मिलेगी। अब कुछ लोग सोलर प्लेट या सोलर पैनल लगाता है, तो क्या करते हैं, उस एनर्जी को दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। विंड एनर्जी वो भी हमें मिलती रहती है। अगर हम फॉरेस्ट से अगर हम वुड को यूज़ कर रहे हैं तो हम फ्यूचर के लिए और भी बहुत सारे ट्रीज़ या प्लांट्स लगा सकते हैं, जिससे हमें फ्यूचर में ट्रीज़ मिल सकते हैं। तो यानी कि हमें वुड जो है वो हमें मिल सकती है। तो ये कैसी हुई, ये renewable things है, right. And now we talking about non-renewable resources. These occur over a very long geological time. Minerals and the fossil fuels are example of such resources. तो ये जो भी मटेरियल है वो क्या सब वो बहुत लॉन्ग टाइम लेते हैं, जैसे कोई भी मिनरल्स है या फॉसिल फ्यूल्स है ना, इस टाइप के रिसोर्सेज। तो वो कैसे, वो नॉन रिन्यूएबल है। These resources take millions of years in their formation. Metals are recyclable, but fossil fuel cannot be recycled. Okay, जो fossil fuel है like पेट्रोल, ये पेट्रोल डीजल, ये कैसे हैं, ये नॉन रिसाइकल्ड है ना, आप इनको रिसाइकल नहीं कर सकते हो। तो ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग के बाद इनका फॉर्मेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये नेक्स्ट है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज आर ऑल्सो वोन प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। मैनी फार्मर्स वोन लैंड विच इज अलॉटेड टू दैम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेज देयर आर पीपल विद लैंड ऑनरशिप, बट देयर आर मैनी who are landless. Urban people own plots, houses and other properties, plantation, pleasure lands, ponds, water and wells etc. That means कि जो अर्बन सोसाइटी में रह रहे हैं कुछ फार्मर्स हैं, उनका खुद का क्या होता है, लैंड होता है, जो वहाँ पे वो क्या करते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं। कुछ जो अर्बन एरिया वाले हैं वो क्या करते हैं, वो वहीं पे क्या मतलब लैंड, पॉन्ड्स है ना, और वेल्स बना लेते हैं। तो ये कैसे हैं, ये ऑनरशिप रिसोर्सेज है कि खुद से उन्होंने उसको डेवलप किया, राइट। ये एग्जांपल है रिसोर्सेज के, जो खुद से जो इंडिविजुअल है वो उसको बनाते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन बाय योर हाउस होल्ड। आपने अपने कौन से रिसोर्सेज अपनी मतलब जो बेसिक्स नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या हाउस होल्ड है उसकी लिस्ट बनानी है। नाउ द सेकेंड, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज, दे आर रिसोर्सेज विच आर accessible to all the members of the community. Okay, village common grazing grounds, burial grounds, village pond etc. Public parks, picnic spots, playground in urban area are de facto accessible to the all people living there. That means कि कैसे जो हमारी एक कम्युनिटी होती है
उसके लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, विलेजेस में क्या होता है कि पॉन्ड्स होते हैं, है ना, ग्राउंड्स होते हैं अभी। और अर्बन में क्या होता है, पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक और स्पोर्ट्स पार्क हो गए, और प्लेग्राउंड हो गया, जो कि वो उसको एज अ रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, राइट।